गजानन जी की कहानी। एक बार गणेश जी छोटे बालक के रूप में चिमटी में चावल और चम्मच में दूध लेकर निकले। वे हर किसी से कह रहे थे कि कोई मेरे खीर बना दो। एक बुढ़िया बैठी थी, उसने कहा कि लाओ मैं बना देती हूँ। वह छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी तो गणेश जी ने कहा कि दादी माँ छोटी सी भगोनी मत रखो, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा चरु हो वही चढ़ा दो। बुढ़िया ने वही बड़ा वाला चरु चढ़ा दिया। वह देखती क्या है कि वह तो पूरा भर गया। गणेश जी ने कहा कि दादी माँ आप खीर बनाओ, मैं नहा कर आता हूँ। खीर तैयार हुई तो बुढ़िया के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया ने कहा गणेशाय तेरे भोग लगना। यह कहकर चूल्हे में अग्नि को भोग लगाने के लिए थोड़ी सी खीर डाली और कटोरे भर भर कर बच्चों को दे दी। पड़ोसन ऊपर से देख रही थी। बुढ़िया ने सोचा ये चुगली कर देगी, इसलिए उसे कटोरा भरकर खीर दे दी। बेटे की बहू ने चुपके से एक कटोरा खीर खाई और कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया। अब भी गणेश जी नहीं आए। बुढ़िया को बहुत भूख लगी। एक कटोरा खीर का भरकर दरवाजे के पीछे बैठकर एक बार फिर कहा जय गणेश तेरे भोग लगना और खाना। फिर खुद खाना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी आ गए। बुढ़िया ने कहा कि खीर खा ले, मैं तो तेरी ही राह देख रही थी। गणेश जी ने कहा दादी माँ तेरे पोते पोती ने खीर खाई जब मैंने खा ली, तेरी बहू ने भोग लगाया जब मैंने खा ली, तेरी पड़ोसन ने खाई जब तुमने खाई, जब मैंने भी खाई, मेरा तो पेट ही भर गया। बुढ़िया ने कहा खीर तो बहुत सारी पड़ी है। गणेश जी ने कहा कि सारी नगरी में बांट दो। तब भी खीर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जब गणेश जी ने कहा कि तालाब की तीर पर गाड़ दो तो बुढ़िया ने ऐसा ही किया। दूसरे दिन बुढ़िया तालाब की तीर पर गई तो वहां पर हीरे माणिक मोती हो गए। बुढ़िया गाड़ी भरकर घर लेकर आ गई, तब भी हीरे मोती खत्म नहीं हुए। तब बुढ़िया ने कहा हे गणेश जी मेरे घर आप आना, लेकिन मेरे घर का क्षय मत आना। हे गजानन जी महाराज मेरे ऊपर प्रसन्न हुए जैसे सभी पर प्रसन्न होना। कहने वाले सुनने वाले व हुकारा देने वाले को भी। जय बोलो गणेश जी की।